हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। सर हरे कृष्णा। हम 2 मिनट और वेट करते हैं और हम 6 बजे बराबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अरे ये ऐप किसने बनाया? दृश्य यादव। राधे राधे। हरे कृष्णा एवरीवन। और कोई ज्वाइन होने वाला है आपके? और 15 लोग दिख रहे हैं, इसमें 2 तो हम ही हैं। दो लोग इंक्रीज हुए। लेट्स गिव 1 more minute। भी 21 लोग हो चुके हैं। 2 हम ही हैं। ओके 20।
22। ठीक है, तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन। सो एनी गेसेस आज क्या होगा? ओके, ठीक, और किसी के गेस? हैंड रेस। ओके, ठीक है, तो कोई सस्पेंस नहीं करते हैं, सिंपल है। आज कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। आज हमने आज तक जितना भी पढ़ा है, स्टडीज की है, उसका रिवीजन है, ठीक है, ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सके, प्रिपेयर फॉर दी एग्जाम। ठीक है, तो कोई पीपीटी शेयर नहीं होगी आज। आपको सिर्फ फोकस करके सुनना है, या आपको नोट्स बनानी है तब नोट्स बना सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें। से थम्स अप, यस, शुड बी स्टार्ट। ओके, ठीक है। सो जो फर्स्ट क्लास हमने इनिशियली जब आप लोगों ने बैच ज्वाइन किया हुआ था, जो फर्स्ट टॉपिक हमने लिया था, इसका नाम था वेकिंग हैबिट्स एंड रेगुलर मंत्रास। ठीक है, तो हम इस टॉपिक का आज एक ब्रीफ समरी देखेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट से कवर करेंगे। आज जितनी भी क्लास हमने लास्ट 7-8 क्लासेस हमने ली है, सब आज समराइज करेंगे। ठीक है, अ, अच्छी आदत सीखने के लिए समय लगता है, ठीक है। सेकंड, हमको उसको टाइम देना होता है ताकि हम अच्छी चीज़ें सीख सकें, और उसके लिए हमको विल पावर की जरूरत होती है और कंटिन्यूस प्रैक्टिस की। तो ये इम्पोर्टेंट है टू लर्न समथिंग न्यू, कोई अच्छी चीज़ सीखने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से उठना भी एक अच्छी आदत है, अर्ली मॉर्निंग स्पेसिफिकली। जैसे कि कोई अगर उठता है तो उसके लाइफ में क्या उसके इम्पैक्ट होते हैं, ऐसे स्टूडेंट है तो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, या ओवर द पीरियड ऐसे इंडिविजुअल पर्सनालिटी आपकी कैसे ग्रूम होती है, वो डिपेंड करता है। तो हमने डिस्कस किया था कि शास्त्रों के अनुसार सबसे उचित और सबसे अच्छा जो समय है सुबह उठने का है वो ब्रह्म मुहूर्त। अब ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है? ब्रह्म मुहूर्त 90 मिनट्स बिफोर सनराइज, सूर्योदय से 90 मिनट अप्रोक्सीमेटली पहले को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ठीक है, अभी ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए? ठीक है, अधिकतर जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, कामयाब होते हैं, उनमें एक अच्छी क्वालिटी होती है, वो सुबह उठते हैं। ठीक है, अपना दिनचर्या या पढ़ाई हो गया या कोई भी काम करना है तो वो अर्ली मॉर्निंग करते हैं। जिस समय बाकी सब सोते हैं वो अपना काम, प्लानिंग और सारी एक्टिविटी खत्म कर देते हैं। इससे क्या मालूम पड़ता है हमको कि हम एक अच्छे मैनेजर या टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हम कर पाएंगे। ठीक है, उस समय हमारा जो माइंड है ओपन होता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता या कोई दुविधा नहीं होती, या इससे बात करनी उससे बात करनी है या उससे गॉसिप करना है। बिकॉज वो मॉर्निंग टाइम में आप क्या अलर्ट रहोगे, बिकॉज उठे हो, स्नान किया, फ्रेश हुए, अपने काम पे लग जाओ। सर सर सक्षम म्यूट कीजिए अपने आप को। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका माइंड फोकस्ड और अलर्ट रहेगा ओवर द पीरियड इन अ डे। ठीक है, तो ये एडवांटेज है ब्रह्म मुहूर्त के उठने का। ठीक है, जो स्पिरिचुअल साधना या भक्ति भक्ति मार्ग में प्रशस्त होना चाहता है, या या सुबह सुबह मेडिटेशन करना चाहता है, ये इसके सबसे उचित और उत्तम समय है जहाँ पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को इम्प्रूव किया जा सकता है। हमारा माइंड में ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इस समय सतोगुना जो होता है, सतोगुना जो होता है वो काफी एक्टिव होता है, हम मोड ऑफ गुडनेस में रहते हैं। ठीक है, और भगवान के तरफ केंद्रित करने के लिए सबसे उच्चतम और उचित समय है ब्रह्म मुहूर्त। बिकॉज जैसे आप दिन बढ़ता जाएगा, आप स्कूल जाना है, टिफिन लेना है, खाना खाना है, इससे मिलना है, उससे मिलना है, ये बातें करनी है, डिस्ट्रैक्शन आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे आइडियल टाइम है। अभी हमने देखा था शास्त्रों के अनुसार, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम या वेद पुराण के वेदास के अनुसार में क्या इंपॉर्टेंस है ब्रह्म मुहूर्त को उठने का। ब्रह्म मुहूर्त हम इसलिए उठते हैं बिकॉज इस समय हमारी जो खुशी होती है, जो एक्साइटमेंट होता है हमारे बॉडी में, लेवल ऑफ नॉलेज या जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है काफी हाई होता है इस समय। इस समय ये दो चीजें, जो खुशी है और नॉलेज,
हम इन दोनों को अच्छी तरीके से गेन कर सकते हैं, बिकॉज वो मी टाइम है, हमारा टाइम है, उस टाइम में हम बेटर तरीके से इन चीज़ों को गेन कर सकते हैं, और जो हमारे साथ लोग एसोसिएटेड है इन द डे, उनके साथ में हम अच्छा रिलेशनशिप व्यवहार कर सकते हैं, उनको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस तरह सूर्य सूर्य हर जगह प्रकाश फैलाता है, तो हम क्या करेंगे, मॉर्निंग में हम इस एक्टिविटी सुबह उठने के बाद में, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद जो भी हम कार्य करेंगे, हम भी एक पावर हाउस बन जाएंगे सूर्य की तरह। इससे क्या होगा कि आप अपनी प्रकाश बाकी जो आपके साथ में लोग हैं उनके तरफ फैला सकते हैं। ठीक है, हमें अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठना है या जल्दी उठना है सुबह, तो हमें इसके लिए क्या नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या देखा था कि हमें लेट तक डिनर अवॉइड करना है, आफ्टर मोस्टली 8 के बाद अवॉइड करना है। टी कॉफ़ी कैफीनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करनी है। आर्टिफिशियल लाइट्स हमको बंद कर देनी, ताकि हमको एक एक एटमॉस्फेयर मिले सोने के लिए। ठीक है, और हम स्पिरिचुअली मोटिवेटिंग की तरह से भगवत गीता हो गया या कृष्णा बुक्स हो गई, इस प्रकार की बुक आप पढ़ सकते हैं, ताकि आप जो दिन आपने एंड कर रहे हैं अच्छे नोट और पॉजिटिव नोट में आप उसको एंड कर सकें। ठीक है, हमने कुछ मॉर्निंग मंत्रास स्टडी की थी, जो सुबह उठने के साथ में, जैसे हमने श्री विष्णु का स्मरण करना है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, ये श्लोक का हमने डिस्कस किया था। जो आप जब भी सुबह उठते हैं बेड से, जैसे ही उठते हैं तुरंत आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण कर सकते हैं, कृष्णा का स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक श्लोका और देखा था, जो इमिजिएटली हम जब बेड से उठते हैं, अपना जब अपने जो जो हमारे पैर जमीन पे रखते हैं, तो हम पृथ्वी से क्षमा मांगते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थाने मंडले विष्णुपत्ति नभस्तुभ्यम पदापर्शम समस्तवते, तो मतलब आप क्षमा मांग रहे हैं पृथ्वी से कि हमको जो हमने आप पे पैर रख के अपराध किया, हमें क्षमा कीजिए, बिकॉज आप विष्णु की पत्नी है। तो इस प्रकार से आपको क्षमा मांगनी है विष्णुदेव से या कृष्णा से, इस प्रकार से। तो ये आपका श्लोक है जो हमने देखा था, जैसे आप बेड से उठते हैं तो उसके बाद में। इसके बाद हमने एक श्लोका और देखा, जो हम तो अभी मॉर्निंग उठ गए, हमने अभी जमीन पे अपने पैर भी रख दिए, अभी हम स्नान करने जाते हैं, उस समय भी हमारे पास एक श्लोका जो शास्त्रों में वर्णन है, जैसे ये गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वते नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् स्नादिं कुरु। तो इस प्रकार से आप जो जिस जल से भी स्नान करते हैं, जैसे आप बाल्टी से स्नान करते हैं, शॉवर से स्नान करते हैं, उसमें प्रार्थना करके हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं कि इन सारे नदियों का जल इस पात्र में, इस पानी में समाहित हो, और मुझे उसका पुण्य प्रदान हो जो मैंने इस नदी में हम स्नान करेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, अभी आपने ये सब कर लिया, स्नान कर लिया आपने। अभी इसके बाद में एक प्यूरिफिकेशन मंत्र होता है, जब आप बात कर ले स्नान कर लेते हैं, उसके बाद ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यस्मवे पुंडरीकाक्ष स भयाभयंतर शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हम इस मंत्र का उच्चारण करके अपने आप को पवित्र कर सकते, बिकॉज जब भी हम स्नान करके निकलते हैं, तो हमको ये मंत्र उच्चारण करने से हम प्यूरिफाइड हो जाते हैं, और किसी भी एक्टिविटी में हम परफॉर्मेंस जो भी काम करना है हम लग सकते हैं वापस से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो फर्स्ट सेशन था उसमें हमने सीखा था अर्ली उठने का समय क्या है, ब्रह्म मुहूर्त। सेकेंड, शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए, रीजंस दिया गया है हमको। थर्ड, स्पेसिफिक मंत्रास अगर हम सुबह उठते हैं तो इससे, जैसे श्री विष्णु का स्मरण करना है, फिर आपको स्नान करते हुए मंत्र रिसाइट करना है, फिर फिर आपको पृथ्वी माता से क्षमा मांगनी है, और फाइनली उसके बाद में शुद्धिकरण मंत्र का उच्चारण करके अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग बाथ। तो इस प्रकार सेशन 1 में हमने ये सीखा अबाउट दी ब्रीफ अबाउट, मतलब हमने सीखा कि ब्रीफ तरीके से कैसे उठना चाहिए और किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, ये आपकी क्लास 1 थी, जिसके जिसके अनुसार आपको प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अभी जो सेकंड क्लास थी, हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें हमने स्टडी किया था वेज नॉन वेज टाइप्स ऑफ फूड्स, टाइप्स ऑफ फूड, किस प्रकार के अन्न खाने चाहिए, हमारा इन अन्न खाने पे कैसा मूड हो जाता है, ये चीज़ें।
तो मैं आपको डिटेल्स अभी जस्ट थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हमने जो सीखा था लास्ट इस क्लास में, 3 प्रकार के अन्न होते हैं या फूड होते हैं, जिसको कहा जाता है सात्विक, राजसिक और तामसिक। मॉडर्न साइंस या फिर मॉडर्न के हिसाब से वेज नॉन वेज कहा जाता है, बट शास्त्र और वेदा के अनुसार इसको हम सात्विक, राजसिक और तामसिक फूड में क्लासिफाई करते हैं। सात्विक, जैसे नाम बता रहा है, सिंपल और सिंपल खाना जो अनकुक्ड हो, ठीक है, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, पल्सेस हो गए या फ्रूट्स हो गए, और ये सब प्रकार के जो अन्न है, ये प्रकार के जो फूड है या जो आहार है, ये सात्विक फूड में आते हैं, ठीक है। राजसिक यानी जिसमें भी आप नमक, मिर्ची, मसाला, तेल इसको अच्छे से प्रोसेस कर देंगे, कुक कर देंगे, तो ये राजसिक फूड में आता है, ठीक है। तामसिक, इट्स मतलब ये खुद बताता है कि जो नॉन वेज है, ठीक है, एग्स है, ऑनियन गार्लिक है, सो ऑल दिस, इस प्रकार के जो भी आहार है, इसको तामसिक कहा जाता है, जिस वजह से आदमी के अंदर अ, तमस या तामसिक भावना उत्पन्न होती है। तो मोस्टली वेजिटेरियन फूड जो होता है ये सात्विक में क्लासीफाई होता है, ठीक है, जो नेचुरल होता है, जूसी होता है, हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। राजसिक भी एक वेजिटेरियन प्रकार का फूड है, बट उसमें क्या होता है कि हम मिर्ची, मसाला, शुगर, ये कई चीजें हम उसमें डालते हैं, या फिर एक्सेस क्वांटिटी अगर हो जाए कुछ मात्रा की, ठीक है, जैसे नमक ज्यादा हो गया, शक्कर ज्यादा हो गया, ऑल दिस, तो इससे क्या होता है, उसका जो जो नेचुरल टेस्ट है वो खराब हो जाता है। इस तरीके से आपके अंदर रजस की भावना उत्पन्न हो जाती है, और फिर वो खाना खाने लायक कभी नहीं होता है, ठीक है। और तामसिक तो जैसे हमने जैसे चर्चा की थी, इसमें प्योरली मीट प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर कोई फल सड़ गए हैं या खराब हो चुका है, उसमें जो गंदी बास आ रही है, इस प्रकार के अन्न खाने से तमस की भावना, इग्नोरेंस की भावना हमारे अंदर, अंधकार की भावना जागृत होती है, ठीक है। अभी इन सब का हमारे शरीर पे, माइंड पे, बॉडी पे, ये हमारे आत्मा पे इसका क्या असर होता है हम देखेंगे, ठीक है। अभी सात्विक फूड खाने से इसका परिणाम ये होता है कि हमारी जो एवरेज लाइफ है वो इंक्रीज होती है, बिकॉज हम नेचुरल फूड खाएंगे, तो हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हम और प्रोएक्टिव रहेंगे, फोकस रहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, शांत वातावरण, शांति तरीके से रह पाएंगे। हमारी एनर्जी बॉडी में एक्से नेचुरल चीज खा रहे तो बॉडी में एनर्जी काफी रहेगी, ठीक है। हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। और हम चीजों को एक सकारात्मक तरीके से देख पाएंगे, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में हम रह पाएंगे और काम कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सात्विक फूड खाने से एडवांटेज ये है, और हमारे माइंड बॉडी पे इसका असर ये होता है। सभी को मेरी आवाज आ रही है? हम सब यस, ओके, ठीक है। सेकंड प्रकार का जो आहार है उसको हम कहते हैं राजसिक, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली, ये आपके अंदर एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करता है। जैसे आप पेप्सी को, थम्स अप या मिर्ची मसाला खाएंगे, तो कभी कभी आंख से पानी आ जाता है, तो इस प्रकार की वजह से हमारे अंदर एक एग्रेशन की भावना हो जाती है, ठीक है। और ये क्या होता है, हम चीजों को लेके एकदम एक्साइटेड, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो हमको इस प्रकार के अन्न भी, जो अधिक तीखा हो, अधिक खट्टा हो, अधिक मीठा हो, अधिक ठंडा हो, या इस प्रकार के हो, हमको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तामसिक फूड से क्या होता है, तामसिक अन्न से, आहार खाने से क्या होता है, ये हमारे अंदर माइंड पे एक डल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हम एक इनसिक्योर एटमॉस्फेयर में रहने का प्रयास करते हैं, हमेशा नेगेटिव थॉट्स में रहने का प्रयास करते हैं। हमारे जो माइंड में फटा काफी चेंजेस ड्रास्टिकली होता है। कभी हम सोचेंगे कि इधर जाना है, कभी उधर जाना है, कभी ऐसा कर देंगे, इसको परेशान करेंगे, वो करेंगे। एक लेथार्जिक एटमॉस्फेयर, लेथार्जिक नेचर आदमी अंदर प्रोड्यूस हो जाता है, अशांत हो जाता है मन आदमी इसके अंदर। तो इस प्रकार से इन प्रकार के अन्न खाने से हमारे शरीर पे ये परिणाम होते हैं। राज पहले हमने देखा सात्विक, फिर राजसिक, फिर तामसिक, तीनों के शास्त्रों में वर्णन है, तीनों प्रकार के अन्न खाने से क्या परिणाम होते हैं, ठीक है। उस प्रकार से हमको डिसीजन लेके नॉनवेज
और जो प्रकार के फूड है वो अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, अभी इसका दुष्परिणाम क्या है, नॉनवेज हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, हमने ये भी चर्चा की नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए। ठीक है, नॉनवेज ना खाने के हमने कुछ 7 to 8 डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें सबसे मुख्य स्टार्टिंग पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है इसका। ठीक है, हमारे हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट करता है, हार्ट डिसीज होती है हमको। ठीक है, फिर स्टमक में अल्सर हो जाते हैं, या फिर डिफरेंट प्रकार के और बीमारियां हो जाती है शरीर में। ठीक है, देन हमारे जो आंत है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स वीक हो जाते हैं, बिकॉज नॉनवेज फूड को जो हम खाते हैं उसको डाइजेशन काफी समय 24 to 48 आवर लगता है। ठीक है, तीसरा, इसमें हमने चर्चा की थी कि इसमें एक्सेस मात्रा में प्रोटीन होती है, और ज्यादा प्रोटीन खाएंगे वो बॉडी में अगर रह गया तो स्टोन प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर इश्यूज, लीवर स्टोन, किडनी स्टोन से मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है, इससे तमस की भावना जागृत होती है, हम अंधकार की तरफ जाते हैं। फिर हम ईश्वर को, मतलब भगवान को, जो जो प्रेम भावना हमारे अंदर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है उसमें। बिकॉज जब हम लोगों की रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या मर्सी दिखा नहीं पा रहे, तो हमको किस भगवान की मर्सी कैसे मिलेगी। जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसमें आपका कटाव हो जाएगा, आप उससे जुड़ नहीं पाएंगे भगवान से। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज अगर हम नॉनवेज खाते हैं, खाने का प्रयोग करते हैं, बिकॉज मर्सीनेस, अगर मर्सी लेस आदमी है तो उसके बाद मर्सी कैसे होगी। ठीक है, वो ध्यान देना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हमने देखा था कि काफी नेगेटिव थॉट्स माइंड में रहते हैं हमारे शरीर बिकॉज हम टॉक्सिन्स खाएंगे, टॉक्सिन ही जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, उसी प्रकार से हमारा ये अन्न खाने से हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक है, जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, जो भी पशु हैं, उनको उनसे प्रेम करना अच्छी बात है, पर उनको मार के खाना अपने स्वाद के, अपने टेस्ट के लिए, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। बिकॉज वो भी एक जीव है, हम भी एक जीव है, उनमें भी प्रभु के वो भी आत्मा है। बट फर्क यही, उनमें इंटेलिजेंस की थोड़ी कमी है, इसी वजह से हम सोचते हैं उनको मार के काट के खा सकते हैं ऐसा। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि शास्त्रों के अनुसार भगवत गीता में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि हर हर जीव आत्मा जो है वो मेरे पार्ट एंड पार्सल है, मतलब उनके ही अंश है। तो हमको उनको मारना या काटना अपने स्वाद के लिए नहीं करना चाहिए। इसका श्लोका का नाम भगवद गीता 14.4, शर योनिषु कौन्तेष। ठीक है, फिर मनुस्मृति के अनुसार हमने ये देखा था कि जिस प्राणी की भी हत्या करेंगे तो उस प्राणी को भी अधिकार होता है कि हमें भी अगले जन्म में, जब हम हमारी उसका जन्म होगा, वो हमको उसको खाने का पूरा अधिकार है। ठीक है, और अगर हम किसी पशु को खाते हैं, ठीक है, या जानवरों को मार के खाते हैं अपने स्वाद के अनुसार, ठीक है, तो वो जो जो उसका जो कार्मिक रिएक्शन है, हमें उसको इस जन्म में तो झेलना पड़ता है, अगले जन्म में भी झेलना पड़ता है इसको। और हमको किसी भी प्रकार की, जैसे हमारी जैसे गौ हत्या हो गया, या फिर किसी भी प्रकार के प्राणी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आई थिंक सो हमने इतना कवर किया था इस टॉपिक में। फिर हमने टॉपिक कवर किया था डिवोशन। डिवोशन बेसिकली, डिवोशन में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से हमको हमारे ऐसे वैष्णव आचरण आचरण होना चाहिए हमारा। अगर हम किसी वैष्णव से मिलते हैं, मंदिर की तरफ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, हमारी भक्ति किस मार्ग पर चलनी चाहिए, किस प्रकार से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किसी भी वैष्णव या ईश्वर से, भगवान से सामने मिलते हैं, दर्शन करते हैं, तो उनको ओबेसेंसेस प्रणाम किया जाता है। ठीक है, स्त्रियों के लिए और माता माता जी के लिए पांचांग प्रणाम, हाफ प्रणाम जिसको कहा जाता है, वो कर सकते हैं। पुरुष या लड़कों जो है वो दंडवत प्रणाम या साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं। ठीक है,
और जब भी हम ओबेसेंसेस करते प्रणाम करते हैं तो हमें वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, इस मंत्र का उच्चारण करके हमको उनसे उनको प्रणाम करना चाहिए, उनसे ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। ठीक है। और उनकी उनसे उनसे मिलना चाहिए इस प्रकार। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने इसमें कवर किया था, दर्शन किस तरीके से लिया जाता है भगवान के यहाँ। जब हम मंदिर में जाते हैं या अपने घर में हम भगवान को देखते हैं तो किस प्रकार से देखा जाता है, किस प्रकार से देखने से हमको इसका बेटर इम्पैक्ट या हमारे लाइफ में बेटर इम्पैक्ट कैसे हो सकता है। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे अंदर एक श्रद्धा भावना होना चाहिए भगवान के प्रति, अगर हम ईश्वर को देख रहे हैं। ठीक है। जैसे लॉर्ड कृष्णा है तो पहले हमको उनके चरण कमल पे देखना है। ठीक है। उनके चरणों को, बिकॉज हम उनके दास हैं, अगर हम उनके चरण को देखेंगे तो हमारे अंदर दासत्व की भावना जागृत होगी और हम बाकी वैष्णवों की सेवा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमको पहले चरण की तरफ देखना है। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके आप बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, जैसे लेग्स हो गए, फीट हो गए, आप देखते देखते ऊपर आइए, नाभि पे आइए, फिर मुख पे आइए। इस प्रकार से आप नीचे से ऊपर तक अच्छी तरीके से भगवान को देखिए और भगवान की मुस्कान को अच्छी तरीके से देखिए और अपने ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना प्रार्थना कीजिए। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि हम एक प्यूरिफाई हो। अगर नीचे से ऊपर तक हम किसी को देख रहे हैं अच्छी तरीके से, किसी वैष्णव को देख रहे हैं या भगवान को देख रहे हैं, इससे क्या होता है कि हमको हमको डाउन टू अर्थ रहने की सीख मिलती है, ऐसे नॉर्मल इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं, टेम्पल में बैठे, वहाँ कैसे बैठना चाहिए हमें, हमें कैसे बैठना चाहिए वहाँ पे। ठीक है। वो इम्पोर्टेंट है, हमें पद्मासन या सुखासन पोजीशन में बैठना चाहिए। हमारे जैसे हम बैठते हैं तो हमारे फीट मंदिर की तरफ नहीं होने चाहिए, हमारे बैक्स जो है डीटी की तरफ नहीं होने चाहिए, चाहे प्रभुपाद है या फिर मंदिर की तरफ, बिकॉज वो सही तरीका नहीं है। ठीक है। एंड हमको ऐसे भी नहीं बैठना चाहिए ताकि दीवार को टेका लेके या फिर पृथ्वी को टेका लेके ताकि हमको नींद आए। तो ये सब चीजें हमको अवॉइड करनी है। और किसी वैष्णवा या फिर टेम्पल डिटीज की तरफ भी आपको ध्यान देना है कि पैर नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहन के जाइए। ठीक है। बिकॉज आप मंदिर में भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, ब्लेसिंग लेने जा रहे हैं। ठीक है। और जब भी आप मंदिर जाते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट, तिलक धारण की तिलक लगाइए आप, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में आप तिलक अप्लाई कीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये करके कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट सेशन इसी में से हमने एक टॉपिक और कवर किया था, भगवान को भोगा कैसे ऑफर करते हैं। मेरी आवाज आ रही सब तक? कैन एवरीवन हियर मी? यस। ओके। ठीक है। हमने ये देखा था भगवान को भोग कैसे ऑफर करते हैं। सपोज आपके पास एक प्लेट है, प्लेट में आपने घर में जो भी व्यंजन बनाए हैं, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी है, ठीक है, उसको प्लेट में अच्छे से सजाइए। उसमें तुलसी का पत्ता रखिए। ठीक है। ठीक है, तुलसी का पत्ता रखिए उसमें। और विदाउट ऑनियन गार्लिक वाले फूड और मसूर की दाल, इस टाइप के फूड अवॉइड करना, नॉनवेज अवॉइड करना है। ठीक है। तुलसी का पत्ता रखिए, भगवान के टेम्पल पे एल्टर के पास रखिए आप। ठीक है। शुद्ध कीजिए उसको। ठीक है। फिर आप मंत्रों का उच्चारण, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर से नमः। इस प्रकार से आप मंत्रों का उच्चारण कीजिए। फिर हरे कृष्णा मंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 बार इन मंत्रों का उच्चारण कीजिए। सबसे पहले पंच तत्व को हमको पंचतत्व मंत्र बोलना है। फिर, अच्छा, माई साउंड इज क्रैकिंग। हरे कृष्णा
मेरी आ रही सबको सही आवाज? क्लियर है आवाज? हरे कृष्णा, क्लियर? थम्स अप। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, पहले भोगा ऑफर करना है लॉर्ड को। आप प्लेट अच्छे से सजा लीजिए, ठीक है। उसके बाद में तुलसी रखनी है, सारे व्यंजन जो भी आपने घर में बनाए हैं, ठीक है। और साथ में पानी ले लीजिए, भगवान को ऑफर कीजिए, मंत्रों का उच्चारण कीजिए। ट्राई कीजिए कि कवर करने के लिए, बिकॉज सबसे पहले भगवान उस प्रसाद को खाएंगे, उसके बाद हम प्रसाद पाएंगे ये वाला। तो इस तरीके से भगवान का जो रेमिनेंट होता है, जो भगवान खाते हैं, उसी प्रसाद प्रसाद को, उसको हम प्रसाद के फॉर्म में खाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका भोगा ऑफरिंग का, जो हमने क्लास में सीखा था, ठीक है। अभी हम जैसे कि जो भी चीज को हम वर्शिप करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, या फिर या हम उनके उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमको उनको जमीन पे नहीं रखना चाहिए। या हमको गलती से पैर लग लग गया है, तो हमको अपने माथे पे चढ़ाकर फिर अच्छी जगह पे रख देना चाहिए, ठीक है। फिर हमने देखा था कि हम अगर कहीं भी, अगर किसी भी फ्यूनरल या फिर वॉशरूम जाते हैं, तो हमको बात लेना चाहिए और फिर ही डीटी डीटी को छूना चाहिए। तो ये ध्यान देना है कि डीटी को छूने के लिए सिंपल रूल है कि आपको या बाहर से कभी भी आते हैं तो स्टूल, वॉशरूम जाते हैं, डीटी को टच नहीं करना है। फ्यूनरल से आते हैं, डीटी को टच नहीं करना है। या बहुत समय तक आप सोए हैं, तो आप बात, स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद ही आप ट्राई कीजिए डीडीटी को टच करने के लिए। आप दूर से प्रार्थना पूजा कर सकते हैं, बट लेकिन रिकमेंडेड नहीं है अगर आप इन जगहों से आ रहे हैं तो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो सेशन 3 था हमारा, हमने इसमें कवर किया डिवोशन, हमारी भक्ति मार्ग पे हमें कैसे बढ़ना है, क्या क्या चीज हमें करनी है ऐसे वैष्णव एटिकेट्स के हिसाब से, और भोगा ऑफरिंग्स हमें भगवान को कैसे करनी है, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। हम टेम्पल में जाते हैं, वैष्णवा से मिलते हैं, या गुरुजनों से मिलते हैं, या माता जी से मिलते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमें किस तरीके से टेम्पल में बैठना चाहिए, हमारा अपेरेंस कैसा होना चाहिए, और डीटी के दर्शन किस प्रकार लेना चाहिए। तो हमारा ये थर्ड टॉपिक था जो हमने कवर किया था, भक्ति मार्ग या डिवोशन कैसे हम प्रशस्त कर सके और इम्प्रूव कर सके आगे, ठीक है। इसके बाद हमने आचमनम एंड तिलक टॉपिक कवर किया था। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था। हमने हमने इसमें आपको प्रयास किया था कि कैसे आचमनम किया जाता है और तिलक कैसे लगाई जाती है। पहले हमने आपको थ्योरेटिकल क्लास दी थी और फिर एक प्रैक्टिकल सेशन, ठीक है। तो आज हम मोस्टली थ्योरेटिकल कर पाएंगे इसका, बिकॉज प्रैक्टिकल तो अभी आज पॉसिबल नहीं है, बट थ्योरेटिकल हम समझ लेंगे। आचमनम कैसे किया जाता है, आचमनम की क्या क्या चीज, क्या किन चीजों की जरूरत या आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि आचमन के लिए हमको एक चटाई, कुश की चटाई या फिर मैट चाहिए, ठीक है। सेकंड, आचमनम पात्र चाहिए, एक प्लेट चाहिए, और एक अ, अ, पात्र जिसमें आप पानी ले सके, जो आप आचमन पात्र में डाल सके, रिफिल कर सके अगर उसमें खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है। कभी भी आप अगर आचमनम करते हैं तो उसको ब्रह्म तीरथ मुद्रा से की जाती है। ये कैसे होता है, ऐसे इस प्रकार से, यहाँ से पानी यहाँ लेना है, ऐसे सिप करना है, ठीक है। ये हो गया। और जब भी आप आसनम करते हैं, प्रॉपर मुद्रा या आसन में बैठ के ही किया जाता है, ठीक है। और जीटी रूम में जब भी आप जाएं तो आचमन करके जाएं, अपने को शुद्ध करके जाएं, बिकॉज हम क्या गलती से कुछ खा लिया, ये कर लिया, तो हम शुद्ध नहीं होते हैं। हमें किस प्रकार आचमन करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें आचमन पात्र फिल करना चाहिए अपना, ठीक है। अपने दोनों हाथों पे हमें वाटर स्प्रिंकल करना चाहिए, ताकि हम अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, ठीक है। अभी ऐसा हमने एक बार राइट में किया, एक बार लेफ्ट में किया, और फिर हम सिप करेंगे उसको और मंत्रों का उच्चारण करेंगे, ठीक है। जो सब 12 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मंत्रास है, बेस्ड ऑन द टाइम एंड, मतलब अगर समय अनुसार, सुविधा अनुसार आप सभी 12 मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, या फिर जो स्पेसिफिक 3 मंत्र, जैसे ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः,
ओम माधवाय नमः, आप इनका उच्चारण करते हैं। जैसे बाकी है ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम सिद्धराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। ये 12 डिफरेंट नेम है भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के। इस प्रकार आप रिसाइट कर सकते हैं। अगर आपको जैसे किसी संकल्प में बैठ रहे हैं या किसी पूजा में बैठ रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि जो प्रीस्ट होते हैं, जो पुजारी होते हैं, किस प्रकार का आपके साथ में एक्शन लेना है। ठीक है। इसके बाद में हमने देखा था कि तिलक कितने प्रकार के होते हैं। हमने 4 डिफरेंट हमारे जैसे वैष्णव संप्रदाय है उसमें भी, जैसे गौड़िया है, उसका तिलक जो हमने तिलक लगाया है मैंने अभी, वो गौड़िया संप्रदाय का है। फिर रामानुजाचार्य का हमने दिखाया था आपको, निम्बाकाचार्य का बताया था, माधवाचार्य का। 8 डिफरेंट संप्रदाय है। ठीक है। और सभी सभी को 4 हेड्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन आचार्यों के अनुसार, जिस प्रकार आचार्य बताते हैं उस हिसाब से। ठीक है। अभी हमने ये देखा था कि तिलक किस किस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लगाया जाता है। ठीक है। फर्स्ट हमने 4 हेड देखा था, तिलक लगाया जाता है। कि तिलक होता क्या है एक्चुअली? तिलक ये भगवान के टेम्पल या भगवान के मंदिर दर्शाते हैं, 4 डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये हमको क्या प्रदान करते हैं? प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करते हैं। भगवान स्वयं हमारे साथ है, ये बताने का प्रयास कि तिलक कहता है। ठीक है। तो हमने जैसे फोरहेड पे लगाया है, हमने कंठ पे लगाया है, हमने चेस्ट पे लगाया है, हमने नेवल पे लगाया है, हमने राइट जो अपनी शोल्डर है, फिर आर्म्स पे लगाई हमने। ठीक है। फिर बैक साइड में लगाया हमने, जस्ट जस्ट बिहाइंड द चेस्ट। और उसके बाद में लोअर एब्डोमेन से ऊपर। ये सारी जो जो भी हम तिलक लगाते हैं एब्डोमेन से ऊपर होना चाहिए। ये 12 डिफरेंट पार्ट्स जो है, ये इन मंत्रों को जैसे जैसे हमने अभी अभी माथे पे लगाया ओम केशवाय नमः, कंठ पे लगाया ओम गोविंदाय नमः, फिर चेस्ट पे लगाया ओम माधवाय नमः। इस जो 12 मंत्र हमने अभी देखे, इस प्रकार से आप 12 मंत्रों का रिसाइटेशन करके ये सारे तिलक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो सेशन था, इसमें हमने बेसिकली क्या चीज, 2 चीज सीखी। फर्स्ट, तिलक अ, आचमनम क्या होता है। ठीक है। आचमन एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, अपने आप को प्योरीफाई करने का तरीका है जब भी हम डीटी रूम या किसी भी रिचुअल्स या प्रैक्टिस में जाते हैं। ठीक है। अब आचमनम करने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? पानी होता है, आचमनम पात्र होता है, ग्लास होती है, प्लेट्स होती है, ये हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद में हम एक ब्रह्म तीर्थ मुद्रा से हम पानी का सिप करेंगे, उनको पिएंगे। उसी हिसाब से हम आचमनम करेंगे। ठीक है। और जो डिफरेंट मंत्रास है, 12 आप 12 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द परमिसिबल लिमिट। ये हो गया आचमनम की क्रिया एंड प्रोसेस। उसके बाद में तिलक जो होता है, तिलक रिप्रेजेंट करता है ईश्वर को स्वयं, भगवान कृष्ण को स्वयं रिप्रेजेंट करता है, उनके टेम्पल को रिप्रेजेंट करता है। और जो हम अप्लाई करते हैं, इससे हम एडवांटेज क्या है? हम वैष्णव कहलाते हैं। सेकेंड, हमको प्रोटेक्शन मिलती है भगवान की, स्वयं भगवान हमारे साथ स्वयं है। इस बात की हमको एक अंदर से ग्लानि अंदर से हमको महसूस होता है। ठीक है। और फाइनली अब 12 डिफरेंट पोजिशंस पे, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे आप तिलक लगा सकते हैं एज पर रिकमेंडेड फ्रॉम द शास्त्र एंड आचार्य। अगर किसी के पास समय नहीं है तो एटलीस्ट 4 हेड पे तो आप लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है। सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस, ओके। तो ये हमने टोटल 4 टॉपिक कवर किया था स्टार्टिंग से। जो फर्स्ट था वेकिंग हैबिट्स एंड रेगुलर मंत्रास। फिर वेज नॉन वेज हमें फूड्स नहीं खाने चाहिए, उसके डिसएडवांटेज क्या है, दुष्परिणाम क्या है। फिर हमने देखा था कि भक्ति मार्ग पे कैसे प्रशस्त होना है, भक्ति के लिए क्या आवश्यक चीजें हैं, ऐसे वैष्णव एटिकेट्स फॉलो करनी है हमको। देन हमने देखा तिलक और आश्रम कैसे करना है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीटी वर्शिप, जो हमने लास्ट 2-3 क्लास में हमने कवर की थी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने ये सब सीख लिया, बट किसके लिए करना है? किसके लिए करना है? भगवान के लिए, ईश्वर के लिए करना है, कृष्णा के लिए करना है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हम डीटी वर्शिप किस प्रकार से की जाती है, उसका एक समरी मैं आपको एक देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है।
जैसे भी, जैसे हमारे घर में छोटे टेम्पल होते हैं, बड़े टेम्पल, डिपेंड ऑन दी एरिया, आपका घर कितना बड़ा है छोटा है, और टेम्पल में डीटी होती है, ठीक है। तो हमको ये चीज ध्यान रखना है, कभी भी जो डीटी रूम है या अल्टर है भगवान का, ठीक है, वो ट्राई करना चाहता है कवर करने के लिए, बिकॉज जैसे हम सोते हैं, भगवान भी सोते हैं, उठते हैं, उनको उठाया जाता है, उनकी आरती की जाती है, मंगल आरती होती है, शयन आरती होती है, भोग आरती होती है, मल्टीपल चीजें होती है, ठीक है। इसी प्रकार से हमको भी ध्यान देना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए। तो गाइडलाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक गाइडलाइंस यही है कि डीटी रूम हमेशा एक प्रार्थना का स्थल होना चाहिए, ताकि हमको वहाँ पॉजिटिव एनर्जी मिले, हम भगवान से जुड़ सकें। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लीन होना चाहिए जगह, ठीक है। और जो पुरानी वस्तुएं हैं, जैसे अगरबत्ती है, वहाँ पे धूल पड़ी है, या फिर फ्रूट्स जो आपने ऑलरेडी भगवान को भोग लग चुका है, या पानी है, इट नीड टू बी चेंज्ड, या फिर दिया जला हुआ है, कई चीजें हैं जो कि आपको बेसिकली चेंज करना चाहिए, हटाना चाहिए, बिकॉज जब तक आप इन चीजों को साफ नहीं करोगे, आप फिर अच्छे से आरती या पूजा नहीं कर पाओगे। तो आपको प्रयास ये करना है, चीजें हटा देनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड, ये सब चीजें जो हमने अभी साफ कर दी, सब कुछ क्लीन कर दिया, ठीक है, हमको पूजा करनी है, हमको हमेशा अच्छे शुद्ध अवस्था में करनी है, फ्रेश होके करनी है, स्नान करके करना है, ठीक है। और अच्छी वस्तुओं का प्रयास कीजिए कि आपकी जो भी अच्छी क्वालिटी की चीजें लाएं, ताकि जब ऑफर करें तो आपको ही अच्छा लगे, फील गुड फैक्टर जिसको कहा जाता है, हमें अच्छा महसूस होना चाहिए अंदर से। मेरी आवाज सबको आ रही है? आवाज ओके? यस प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। अभी हमने देखा था, हमने डीटी रूम तो क्लीन कर दी हमने अभी, ठीक है। अभी आरती के लिए क्या प्रोसेस है, आरती किस प्रकार की जाती है, हमने एक स्लाइड शेयर की थी, जिसमें हमने एक प्लेट का एग्जांपल डिजाइन किया, जिसमें 10 to 11 आइटम्स थी उसमें। तो उस प्रकार से आपको एक आरती प्लेट होनी चाहिए, जिसमें कि डिफरेंट आइटम्स जो भी सीरीज वाइज हमने डिस्कस किया था वो होना चाहिए। जैसे कि शंख होता है, ठीक है, एक बड़ा शंख है, जिसको आप ब्लो कर सके या उसको बजा सकते हैं, 3 टाइम बजाना है, ठीक है। देन आचमनम कप या आचमनम पात्र होना चाहिए, बिकॉज आपको सारे वस्तुओं को प्यूरिफाई करना है। इंसेंस स्टिक, धूप बत्ती होनी चाहिए एटलीस्ट 3 क्वांटिटी में, या फिर धूप बत्ती है या अगरबत्ती कुछ यूज करना चाहते हैं तो वो हो गया। उसके बाद में घी लैम्प हो गया, वो आप उसमें रख लीजिए, थाली में, आपकी जो पूजा की थाली है, ठीक है। एक छोटा शंख जिसको कहा जाता है, ये बेसिकली काम आता है भगवान को जल अर्पण करने के लिए। एक वाटर कंटेनर, जहाँ से आपको अगर पानी की आवश्यकता हो तो आप पानी रिफिल करना ही कर सकते हैं, ठीक है। फिर स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ या कपड़ा, जो भगवान को ऑफर किया जाता है, ठीक है। फूल, जैसे आपको बेस्ड ऑन द सीजन्स एंड रिक्वायरमेंट्स, आप फूल ले सकते हैं, ठीक है। देन उसमें आपके लिए पास कैंडल, मैच स्टिक्स ये होनी चाहिए, और फाइनली चामर, जो चामर है, और पीकॉक फेदर। तो ये 11 डिफरेंट आइटम्स, 12 10 डिफरेंट आइटम्स है जो कि आवश्यक है एक थाली में होनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि जब भी आप पूजा स्टार्ट करेंगे, कुछ आइटम मिसिंग है तो आप फिर ढूंढने लेने नहीं जाएंगे, तो बेटर आप प्रिपरेशन के पहले जो प्रिपरेशन करेंगे उसमें सब वस्तुओं का अरेंजमेंट कर लीजिए, कोलेट कर लीजिए, रख लीजिए थाली में, डबल चेक कर लीजिए सब वस्तुएं हैं। फिर आप आरती स्टार्ट करने का प्रयास कीजिए, बिकॉज आरती एक प्रोसेस है जहाँ हम भगवान का आह्वान करते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स और प्रेयर करते हैं। अगर कोई ब्रेक उसमें कर देगा, जो हमारा जो मूड है उस समय, जो हमारा एटीट्यूड है, वो ब्रेक हो जाएगा, तो ये ध्यान देना है। या फिर कोई अगर ऐसा भी सपोज कुछ चीजें नहीं है, तो आप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए, बट डोंट माइंड में रिजिडनेस, या नहीं यार ये नहीं, कैसे करूँ कैसे करूँ, ऐसा नहीं है। तो जो आपका मूड है वो खराब हो जाएगा, और पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा, ठीक है। ये हो गया डिफरेंट आइटम्स। अभी हमें पूजा करनी कैसी है, ठीक है, वेरी सिंपल। हमें सबसे पहले आरती से पहले क्या करना है, भगवान का जब दर्शन लेते हैं दंडवत प्रणाम करना है, प्रणाम करना है, ठीक है। जैसे आप प्रणाम किए, फिर आपको क्या आचमनम करना है, ठीक है। जब भी आप कोई भी वस्तु के यूज करते हैं, जैसे जो थाली में आरती प्लेट में है, आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर्स हर वस्तु पे डालनी है, ताकि वो प्यूरिफाई, शुद्ध हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से हर, जैसे आपने कभी सपोज आपने
धूप बत्ती इस्तेमाल की, या फिर आपने घी लैम्प इस्तेमाल किया, या फिर कपड़ा ऑफर किया और चामर ऑफर किया, सब पे 2-3 ड्रॉप डालना है ताकि शुद्ध हो पाए। बिकॉज किस अवस्था में कहाँ थी हमें नहीं पता, इसलिए शुद्ध करना जरूरी है। ठीक है। जब आप जब आप आचमनम कर लिए हैं, ठीक है, ये सब वस्तुएं अरेंज हो गई, आचमनम कर लिया आपने, तो आप जो बड़ा शंख है उसको ब्लो करिए, 3 टाइम्स ब्लो कीजिए, ताकि लोगों को मैसेज जाए कि हम स्टार्ट कर रहे हैं और भगवान के लिए हम प्रेयर स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। ठीक है। फिर उसके बाद में जब भी डीटी रूम में घुसे जाएं तो आप क्या कीजिए, पहले घंटी बजाइए। फिर उसका जब कर्टन, अगर बड़ा बड़ा टेम्पल तो कर्टन ओपन कीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए। ठीक है। और सारे वस्तु को प्यूरिफाई करके एक एक करके आप आरती में ऑफर कर सकते हैं। हमने ये देखा था कि विग्रह की पूजा किस प्रकार से की जाती है, किस ऑर्डर में की जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, पहले धूप बत्ती ऑफर करनी है। सेकेंड, धूप बत्ती हमको 7 टाइम्स भगवान के चरण कमल से लेके मुख तक ऑफर करनी है। घी लैम्प ऑफर करनी है भगवान के चरण कमल से मुख पर, पहले 3 बार, 2 बार और 4 बार, इस प्रकार से, और 7 बार पूरे बॉडी पे एंटायरली। ठीक है। फिर शंख जो है, जो छोटा, जिसमें हम भगवान के चरण पे थोड़े थोड़े से हम पानी अर्पण कर देंगे, और फिर पूरे बॉडी पे 7 टाइम दिखा के हाँ हम उसी पात्र में रख देंगे और सब डिवोटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके पास स्प्रिंकल कर देंगे, इस प्रकार से। ठीक है। फ्लावर को भी 7 टाइम भगवान को दिखा के अर्पण कर सकते हैं। चामर, जैसे सुविधा हो, 7 टाइम, 5 टाइम, डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट, वी कैन डू दैट, वो भी कर सकते हैं। फाइनली पीकॉक फैन भी हम भगवान को ऑफर करेंगे। तो इस प्रकार से 7 स्टेप है जिसमें हमको भगवान को, ये कृष्णा को, विष्णु को सारी चीजें ऑफर करनी है, स्टेप बाय स्टेप, जो आचार्य ने हमको प्रिस्क्राइब की है। ठीक है। और जब आरती संपन्न हो जाती है, ठीक है, आपको क्या करना, जो हमने बड़ा स्टंग स्टार्टिंग में ब्लो किया था, जो हमने फूका था, उसको वापस से फिर से 3 बार ब्लो करना है, 3 बार से इसको बजाना है, बिकॉज हम संपन्न करें चीजों को, तो संकेत है कि हमारी आरती संपन्न हो गई है, हमने विधिवत पूरा कार्यक्रम संपन्न किया है। और जो पानी लास्ट में बच गया सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और फ्लावर स्मेल करने के लिए देना है बेसिकली डिवोटीज को। आप डिवोटीज को ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है। एक टॉपिक हमने और कवर किया था इसमें, तुलसी वर्शिप, तुलसी आरती किस प्रकार की जाती है। ठीक है। तुलसी तुलसी की महत्व क्या है, शास्त्रों के अनुसार क्या है, पुराणों में किस प्रकार से वर्णन है माता जी के तुलसी महारानी के बारे में। ठीक है। तो ये कहा गया है शास्त्रों में कि हम तुलसी के दर्शन करते हैं, या उनको टच करते हैं, या उनकी प्रार्थना करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, इसका पुण्य प्रदान होता है। और बिकॉज तुलसी महारानी जो है पवित्र है, ऑस्पिशियस है, ये बहुत ही सेक्रेड और पवित्र ट्री है, प्लांट है, जो कि हमारे जीवन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, तुलसी महारानी होने से हमको एडवांटेज ये है कि हम, जो हमारी भक्ति मार्ग है, हम उस पर प्रशस्त रहते हैं, कंटिन्यूअस रहते हैं, बिकॉज वो हमें मोटिवेट करती हैं। बिकॉज तुलसी महारानी इज अ प्योर डिवोटी ऑफ, ये शुद्ध भक्त है श्री कृष्ण के, श्री विष्णु के। ठीक है। एंड तुलसी कृष्णा को बहुत प्रिय है, विष्णु को प्रिय है, इस प्रकार से। और कोई भी भक्त अपने घर पे जैसे तुलसी महारानी की सेवा करते हैं, तो उनको बेसिकली पानी देना है, रेगुलर लीफ जो उसमें खराब हो रहे हैं उसको साइड करना है, क्लीन रखना, सफाई रखना है। ठीक है। और आपको रेगुलर ओबिसेंसेस तुलसी महारानी के प्रणाम करना है, सेवा करनी है, उनकी केयर करना है। बिकॉज आप केयर नहीं करेंगे तुलसी मुरझा जाएंगे, बिकॉज वो भी प्लांट है एक तरह से, उनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो आप कोई जैसे कोई आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करना है आपको, नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कुछ है तो आप डाल सकते हैं, बिकॉज उससे तुलसी महारानी हरी भरी रहेंगी और हमारे घर में भक्ति का माहौल अच्छा और बेटर रहेगा। ठीक है। फिर हमने देखा था कि तुलसी आरती किस प्रकार की जाती है। फर्स्ट तो हमने क्या करना चाहिए, तुलसी प्रणाम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए 3 टाइम्स।
जैसे वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवश्च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। इस प्रकार इस मंत्रों का हम 3 बार उच्चारण करेंगे। पहले दंडवत प्रणाम करना है, ठीक है, प्रणाम करते ही 3 बार उच्चारण करना है, ठीक है। उसके बाद जो जैसे हमने विग्रह की पूजा के लिए कृष्णा की पूजा के लिए हमने विग्रह बनाई, प्लेट आरती की प्लेट तैयार की थी। सिमिलरली तुलसी महारानी के लिए भी आरती के लिए हमको प्लेट तैयार करना है, ठीक है। उसमें भी सिमिलर आइटम जैसे अचमनम कप हो गया, घंटी हो गई, फिर इंसेंस स्टिक या धूपबत्ती आप पकड़ लीजिए, घी लैंप है, ठीक है, फ्लावर हो गया छोटे प्लेट्स में, और मैच स्टिक कैंडल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी वस्तुओं का अरेंजमेंट करके आप आरती स्टार्ट कर सकते हैं। क्या करना है, पहले जब भी तुलसी महारानी के पास आप जाएंगे पहले आचमनम करना है, ठीक है। फिर जो हमने अगरबत्ती धूप बत्ती है उसको शुद्ध करके इग्नाइट करना है, ठीक है, माता रानी को ऑफर कर तुलसी महारानी को ऑफर करना है। फिर उसके बाद में घी लैम्प का प्रयोग करना है, ठीक है। और लास्ट में फ्लावर जो हमने ली थी वो माता रानी के तुलसी महारानी के ऊपर रखनी है, वहाँ पे स्टेम के पास में या पौधे के पास में, ठीक है। और 7 टाइम्स आप वेव ऑफ कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। जो हमने दिया का इस्तेमाल किया था वो हम सब डिवोटीज को दे सकते हैं, तो वो टच करने के लिए उनके फ्लेम को और आशीर्वाद लेने के लिए, ठीक है। और फ्लावर जो हमने दी थी और जो उनकी महारानी के यहाँ रखी थी हमने, वो फ्लावर को दे सकते हैं डिवोटीज को स्मेल करने के लिए, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या की, पहले पहले हमने प्रणाम किया, आरती स्टार्ट की। अब आरती एंड करेंगे। तो आरती एंड कैसे करेंगे, तुलसी महारानी का कीर्तन होता है, 4 टाइम हम तुलसी महारानी की तुलसी महारानी को सर्कमनेट करते हैं, ठीक है, और उनको पानी पानी देते हैं। और लास्ट में जब हम लास्ट में सॉन्ग सिंग करते हैं, यानी कानी चप्पा पानी प्रमेयात्या कानी च तानी तानी प्रसन्न प्रदक्षिणा पदे पदे। तो हम उनकी 3 to 4 टाइम कर सकते हैं, सरकमनेट कर सकते हैं तुलसी महारानी के, ठीक है। और जैसे जैसे हम ये अंत करते हैं इसका, साथ में हरे कृष्णा महामंत्र का रिपीटेटिव उच्चारण करते हैं और लोगों को एक प्रॉपर मूड में रखते हैं ताकि लास्ट में एंड हो जाए, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने तुलसी आरती के बारे में देखा। तो फर्स्ट हमने इस सेशन में ये देखा कि गाइडलाइंस क्या क्या है, ठीक है, किस प्रकार से आपको आपके एल्टर या मंदिर का सफाई रखनी है, क्लीनेस रखना है, हाइजीन पॉइंट ध्यान रखना, लेफ्ट ओवर नहीं रखना है, ठीक है। फिर हमने देखा कि डेटी वर्शिप किस प्रकार करना है, ठीक है, किस ऑर्डर में करना है, ठीक है। थर्ड हमने देखा तुलसी महारानी की वर्शिप किस प्रकार होनी चाहिए, तुलसी आरती पहले तो सेम प्रोसेस में जैसे हमने कृष्ण की आरती की थी हमने, उसी प्रकार से सेम आइटम्स वहाँ होना चाहिए हमारे पास। और लास्ट में फिर दंडवत प्रणाम करके आप तुलसी प्रणाम करके फिर आप कीर्तन कीजिए और लास्ट में हरे कृष्णा महामंत्र उच्चारण करके फाइनली एंड कीजिए। तो इस प्रकार से हमने सेशन किया कि डीटी वर्शिप क्यों इम्पोर्टेंट है। पहला, डीटी स्वयं, भगवान स्वयं, कृष्णा स्वयं, एंड देन तुलसी महारानी। तो इन दोनों का हमको वर्शिप करना चाहिए इस तरीके से। तो हमने टोटल 5 मेजर टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किए, जो कि एक वैष्णव एडवोकेट्स कैसा होना चाहिए, आपके अंदर भक्ति भावना कैसे इंप्रूव हो, सदाचार कैसे इंप्रूव हो, संस्कार कैसे डेवलप हो, इस प्रकार से ये 5 क्लास का इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में क्या होना चाहिए, ठीक है। एनी क्वेश्चन, किसी के कोई सवाल क्वेश्चन है इस टॉपिक को बेस्ड है तो जस्ट आप मुझे पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं। आरुष, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, दिस इज दी मतलब ये सब पुराने टॉपिक ही है जो आपने पहले स्टडी किए हैं। ओके, दृश्य यादव, यस। अगर किसी कोई क्वेश्चन नहीं है तो दे कैन लीव एंड प्रिपेयर फॉर एग्जाम इन ऑल द बेस्ट। हरी बोल। दृश्य, आस्क योर क्वेश्चन। राम सर, अब मेरा एक डाउट था
हाँ यस अगर हम किसी एनिमल को, मतलब वो एक नॉनवेज एनिमल है, हम उसे, मतलब वो 10 डेज से भूखा है, हम उसे खाना दे सकते हैं, मतलब मार के किसी को, मतलब किसी एनिमल को उसको मारेंगे तो हमें पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, ये मेरा डाउट आया था। आप किसी भी प्राणी को अगर खाना देना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप जो सात्विक फूड देंगे, बिकॉज भले ही उसकी प्रवृत्ति है वो भूखा है, पर उसको भूख इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप उसको अगर सात्विक फूड देने का प्रयास करेंगे, सबसे बेस्ट वो है, ठीक है, बिकॉज वो आपके कंट्रोल में है। अगर किसी को मार के वापस उसको भूखा फूड देंगे तो वो मतलब वो आप पाप ही अर्जित कर रहे हैं ना, तो वो पाप ही हो गया ना, तो आप पाप का अर्जित कर रहे हैं, तो इसमें कोई मतलब लॉजिक नहीं है कि हम उसको किसी और प्राणी को मारे फिर उसकी भूख मिटाएं, तो ये सही नहीं है। लेकिन किसी किसी का नेचर होता है, जैसे अभी शेर अगर भूखा है तो आपके मेरे खाने के लिए वेट नहीं करेगा, वो जाके उसको जो दिखेगा वो ले खा लेगा, बिकॉज उसका नेचर ही वही है। हम उनको बदल नहीं सकते, हमारा नेचर है कि इंटेलिजेंस हमारे पास है, हम सोच सकते हैं सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। बिकॉज शेर और दूसरे पशुओं के लिए इम्पोर्टेंट है भूख। इसीलिए तो प्रभुपाद कई एग्जाम्पल देते हैं इसके विषय में, जो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा बिकॉज आपके लिए बहुत अर्ली होगा, इसलिए। ओके सर। ठीक है, राम सर। थैंक यू, हरे कृष्ण। नवरात्रि की शुभकामनाएं सर। आपको भी धन्यवाद। सर जो नव्या मल्होत्रा, यस। सर जो चावल और पीकॉक फैन होते हैं, अगर हम दोनों कर रहे हैं कि अगर एक नहीं है तो एक से ही कर सकते हैं? जैसे अगर आपके पास चामर ही सिर्फ है, ठीक है, पिकॉक फैन नहीं है, तो आप चामर से ही कर सकते हैं, ठीक है। बट जैसे जैसे आप आरती डे टू डे इंक्रीज कर रहे हैं, आप या भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, जो प्रिस्क्राइब चीजें हैं ट्राई कीजिए लाने के लिए। इससे क्या है, आपका जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो जाएगा, है ना। आपके पास जैसे आपके पास अभी स्कूल जाना है, आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सबकी बुक है, पर आपके पास साइंस की बुक नहीं है, अगर एज्यूम कीजिए, टीचर तो बोलेगी ना भाई साइंस की बुक क्यों नहीं आ रही तुम्हारी, रिमार्क मिलेगा बुक पे, ठीक है। तो उसी तरीके से ये चीजें आपको रिमार्क नहीं देगा यहाँ पे, लेकिन ये समझने वाली चीजें, जब हमको आचार्य ने बोला ये आइटम होना चाहिए तो होना चाहिए, सिंपल है। तो आप ट्राई कीजिए उसको कवर करने लाने के लिए। राधे राधे। राधे राधे। नवरात्रि की शुभकामनाएं। सबसे की शुभकामनाएं। राज। सर यस। हरे कृष्णा सर। जो हम आरती के लिए दिया जलाते हैं उसे हम मंदिर में ही रखना है या उस बाहर भी रख सकते हैं? देखिए कई इसके लिए कई ऑप्शंस हैं, जैसे जो हम वैष्णवाज होते हैं, ठीक है, हमने एक बार भगवान को दिया दिखा दिया, अर्पण कर दिया, फिर उस दिया को आप मंदिर के बाहर रखिए, मंदिर में रखिए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप बाहर रख देंगे, लोगों ने उसको टच कर लिया, उसका उद्देश्य पूरा हो गया, ठीक है। अगर उसमें एडिशनल, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण, एडिशनल घी की मात्रा है, जल रही है, तो आप तो जलने दीजिए, बट वो उसका पर्पज अचीव हो गया कि आपने भगवान को दिया, अर्पण कर दिया है, आपने आशीर्वाद ब्लेसिंग ले ली, वो हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। वो दिया बुझ गया या कुछ हो गया तो उसका बड़ा बड़ा कोई ऐसा दुष्प्रभाव या कोई परिणाम नहीं है ऐसा, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। सान्या। यस सान्या, अपना क्वेश्चन पूछिए। सर मुझे एक डाउट था कि ये जो तुलसी का आपकी आवाज पेड़ नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही है आवाज। वॉल्यूम बढ़ाइए आपके लैपटॉप या मोबाइल का। सर अभी आ रही है? अभी आ रही है, यस यस। सर मुझे एक डाउट था कि ये जो तुलसी का पेड़ है ना, वो कहीं भी कर सकते हैं? फिर से तुलसी पर क्या बोल रहे हैं? तुलसी आपकी तुलसी आवाज का प्रेयर clear-। कोई भी कर सकता है? हाँ, तुलसी का प्रेयर मोस्टली इवनिंग और मोस्टली मॉर्निंग में किया जाता है, ठीक है, और इवनिंग में संध्या आरती के वक्त, दो समय प्रिस्क्राइब किया गया है।
जैसे मंगल आरती जब करते हैं तभी किया जाता है, ठीक है। दूसरा संध्या आरती जब शाम को किया जाता है तभी किया, 2 बार कर सकते हैं। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। आरुष राज। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण आरुष, यस। सर मेरा डाउट था कि जैसे तुलसी को सेक्रेड प्लांट क्यों माना गया और प्लांट्स को सेक्रेड क्यों नहीं माना गया, और तुलसी महारानी क्यों और प्लांट्स महारानी महारानी क्यों नहीं? तुलसी महारानी जो है, शी शी मतलब उसको विष्णु पत्नी का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। जो विष्णु की पत्नी है, ठीक है, तो वो प्रिय हुई ना उनको, ठीक है। बिकॉज आप अपने फादर के सन हो, बिकॉज यू आर लविंग सन, सिमिलर, बिकॉज आप प्रिय हो उनको। सिमिलरली तुलसी महारानी एक एक फॉर्म ऑफ लक्ष्मी की एक प्रकार, एक फॉर्म है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सी लक्ष्मियां हैं विष्णु के पास। तो उसी प्रकार में से विष्णु जो तुलसी महारानी है वो भी एक प्रकार से लक्ष्मी का फॉर्म है, इसलिए वो विष्णु को प्रिय है। आपने देखा होगा कि विष्णु लक्ष्मी महारानी लक्ष्मी जो है वो विष्णु की कृष्णा की सेवा करती हैं। आपने देखा होगा फोटोज में या डिफरेंट प्लेस में उनके चरणों के पास बैठ के उनकी सेवा कर रहे, चरण दबाती है या सेवा करते रहती है। तो इस प्रकार से डिफरेंट, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से उनके लक्ष्मी की प्रकार है उनके पास। तुलसी भी लक्ष्मी की प्रकार है, जिस वजह से उनकी सेवा विष्णु क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, बिकॉज शी इज कंसिडर्ड टू अ फॉर्म ऑफ लक्ष्मी, तो उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार से वो उनको प्रिय है। तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। और तुलसी महारानी इसलिए बिकॉज जो सबसे प्रिय है लक्ष्मियों में वो तुलसी है, इसलिए उनको महारानी का दर्जा प्राप्त है। अच्छा सर, तो वो ह्यूमन फॉर्म में प्रेजेंट क्यों है, मतलब प्लांट्स के फॉर्म में प्रेजेंट क्यों है, ह्यूमन फॉर्म में प्रेजेंट क्यों नहीं है वो? बिकॉज सी ह्यूमन फॉर्म में इसलिए प्रेजेंट नहीं है, जब तुलसी महारानी को आशीर्वाद मिला था कि आपको एक तुलसी पौधे के फॉर्म में ब्लेसिंग्स मिल रही है ताकि आप घर घर में जा सको, रह सको। तो इस प्रकार से जो शास्त्रों में वर्णन है कि इसी वजह से वो घर घर में रहने के लिए उनको बनाया गया है, ताकि लोगों की भक्ति इंप्रूव हो सके। बिकॉज तुलसी जो है शुद्ध भक्त है भगवान की। अगर कोई शुद्ध भक्त है आपके साथ में रहेगा, आपके घर में रहेगा, तो आपका आचरण, बिहेवियर, माइंड, थॉट्स, ये अच्छी दिशा में पॉजिटिव तरीके से काम करेगा। तो इस प्रकार से शास्त्रों के अनुसार में उनको एक पौधे के फॉर्म में हमारे घरों में या फिर हमारे सोसाइटी में भगवान ने एक मौका दिया है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी दी है। अच्छा सर, मेरा एक और डाउट है, हम लोग बेल नीम और तुलसी मतलब बेल नीम का माला से कर सकते हैं या फिर तुलसी माला ज्यादा बेटर है? देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हम माला करें, ठीक है। तो वो माला किसी भी फॉर्म की हो, तुलसी हो, कदम की हो, या फिर बेल की हो, या रुद्राक्ष की हो, किसी की भी हो। तो पहले हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि 108 जो हरे कृष्णा मंत्र का जाप एक माला हमको पूरी करनी है। जैसे जैसे आप माला इंक्रीज करते हैं, फिर आप नीम, तुलसी, नीम लिए, कदम के लीजिए, फिर तुलसी पे, तुलसी लास्ट स्टेप में आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा है। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इससे ही करना है, पहले इंपॉर्टेंट है करना। जब आप करने लगे तो आप चीजों को माइग्रेट कर सकते हैं, ए से बी, सी, सी ऐसे करके। तो सर उसमें 108 बीट से इम्पोर्टेंट है, मतलब 107 नहीं रह सकता? नहीं नहीं, 108 शास्त्रों के अनुसार 108 का इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये काफी डिटेल डिस्कशन होगा, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन टाइम टाइम लिमिटेड है। ओके सर, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपके लास्ट आहान नागपुरकर। हाँ, यस। हाँ यस, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आस्क क्वेश्चन। यस सर आन। हरे कृष्ण मंत्र कब बोलना है? अभी बोलो, आप बोल के दिखाओ एक बार, हरे बोल के कृष्णा, दिखाओ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस आपने आंसर दे दिया। जब भी आपके पास समय है, ठीक है, जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो या फ्री बैठे हो या कोई माइंड में गलत थॉट्स आ रहे हैं, तो आप हरे कृष्णा मंत्र का जाप कीजिए।
जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, हम तो डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे बीच में भी कर सकते हैं हम, तो उसके लिए कोई प्रिस्क्राइब टाइम नहीं है, किसी अवस्था किसी प्लेस कहीं भी कर सकते हो आप हरे कृष्णा मंत्र का जाप। ओके, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। एनी मोर डाउट्स, किसी के और क्वेश्चंस? नहीं प्रभु जी, अब नहीं है। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।